हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज हम डिस्कस करबा ओपीसी पीजीटी इकोनॉमिक्स रे जो पेपर 2 अच्छी पेपर 2 रे हमर इंडियन इकोनॉमी अच्छी। तो इंडियन इकोनॉमी रे किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू देखिबा। ओवरऑल आमे थ्योरी क्लासेस करथिले आ चैप्टर वाइज भी एमसीक्यू क्लासेस भी हेची। तो जो माने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदी देखिना हो प्लेलिस्ट रे जाई के देखि परिबो। तो सब एमसीक्यू क्लासेस रो प्लेलिस्ट अछि, थ्योरी क्लासेस रे अछि, जाकि विजिट करि परिबो। तो सिस्टमेटिकली जहाँ भी अच्छी सब चैप्टर वाइज में एमसीक्यू डिस्कस करा जायछि। देन आमे आज डिस्कस करबा जे किछि माने ओवरऑल जहाँ भी आमे पढ़िले इंडियन इकोनॉमी रे सिलेबस अनुसार जहाँ भी अच्छी ओवरऑल एमसीक्यू 200 एमसीक्यू अच्छी। तो आज फर्स्ट पार्ट रे 100 एमसीक्यू डिस्कस करबा, सेकंड पार्ट रे आ 100 एमसीक्यू डिस्कस कर दबा। तो चलंतु आज क्लास स्टार्ट करबा। एटा क्लास 1 रहिबो। तो आज फर्स्ट 100 एमसीक्यू डिस्कस करबा ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी रो। तो फर्स्ट क्वेश्चन रोची इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग कैन नॉट बी सेट टू बी डेस इंडिकेटिव इंपेरेटिव लिमिटेड डेमोक्रेटिक। तो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग टा माने कौन हो पार ना इंडिकेटिव इंपेरेटिव लिमिटेड ना डेमोक्रेटिक। तो ये ए दुटा भितर टिके माने डिफरेंसटा जानिबो। इंडिकेटिव आउ इंपेरेटिव डेमोक्रेटिक तो हो पार कहीं आम डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया एटा तो जना पड़ो, किंतु लिमिटेड भी आम करिपरिबा। बट इंडिकेटिव आउ इंपेरेटिव भितर डिफरेंस कौन? इंडिकेटिव प्लानिंग जोटा जोटा मिक्स्ड इकोनॉमी रे हुए। तो इंडिया को टाइप रो इकोनॉमी गोटे मिक्स्ड इकोनॉमी। आम इंडियन एग्रीकल्चर माने इंडियन इकोनॉमी रे पढ़ी के आसीजे इंडियन इकोनॉमी रे मिक्स्ड इकोनॉमी से गुडिक रहुची। तो एथिरे मिक्स्ड इकोनॉमी रे इंडिकेटिव प्लानिंग हुए। तो इंडिकेटिव टा एटा लॉन्ग टर्म रो गोटे प्लानिंग निया जाए। तो लॉन्ग टर्म रो प्लानिंग मिक्स्ड इकोनॉमी माने पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर मिसिक रहिबे एंड गोटे लॉन्ग टर्म रो प्लानिंग नै कि तारो अचीवमेंट करा जाए। किंतु इंपेरेटिव प्लानिंग होची, इंपेरेटिव माने कोन? ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट। तो एठी इंपेरेटिव माने एठी टोटाली माने टोटाल आम कहीपर टोटाल कंट्रोलटा कहार आसो ना गवर्नमेंट रो आसो टोटाल कंट्रोल। तो ये माने जो कंट्री गुड़िक अच्छा जमीक चाइना हो गला कम्युनिस्ट कंट्री सोशलिस्ट कंट्री, तो से भाया देश में इंपेरेटिव माने प्लानिंगटा चले। तो सेठी कौन करिवो ना स्टेट पूरा टोटाल डिसीजनटा स्टेट रो नब माने स्टेट ही नब। स्टेट माने माने जो अथॉरिटी पावर ऑफ अथॉरिटी जे रही गवर्नमेंट तो सी ही नब। तो ये प्राइवेट रो ये जो आमर जो मिक्स्ड इकोनॉमी रही इंडिकेटिव प्लानिंग रे आमर मिक्स्ड इकोनॉमी जो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर मिसिक अच्छा से भाया रहिबो नाही। तो इंडिया रे तो एटा ही परिबो नाही, इंपेरेटिव प्लानिंग हे परिबो नाही कहिना एथिरे आमर मिक्स्ड इकोनॉमी रहूची। तो एठी इंपेरेटिव केबे भी होबनी। इंपेरेटिव कोठी आमे चाइना रे कहि परिबा इंपेरेटिव प्लानिंग हे परिबो कहिना सेटा होची कोन कम्युनिस्ट कंट्री। तो से टाइप देश में जोटी गवर्नमेंट रो फुल कंट्रोल थिबो बा अथॉरिटी थिबो गवर्नमेंट, तो प्राइवेट रो किछि माने सेथिरे नथिबो। तो गवर्नमेंट ही सब किछि रूल्स रेगुलेशन जहाँ भी किछि एडप्ट करथिबो गवर्नमेंट अंडर रे आसथिबो। तो सेटा को आमे इंपेरेटिव प्लानिंग कहबा। तो इंपेरेटिव प्लानिंग आम इंडिया रे हे परिबो नाही। तो बी हे जिवो एठी राइट ऑप्शन। देन सेकंड नंबर क्वेश्चन को जिबा। सेकंड नंबर क्वेश्चन होची इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। तो इकोनॉमिक सर्वे जो आमर आसे प्रत्येक वर्ष देखि तो सेटा आमर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट मानक पई वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इकोनॉमिक सर्वेटा सब वर्ष जो लेटेस्ट अपडेट। तो आम इकोनॉमिक सर्वे भी आसिले नेक्स्ट आम तापर डिस्कस करबा। प्रीवियस जो इकोनॉमिक डाटा रे मु भी ताको डिस्कस करी चैनल अच्छी बजेट डिस्कसन करी। तो इकोनॉमिक सर्वे भी आसे से गुड़िक प्रीवियस क्लासेस भी डिस्कस होती आउ नेक्स्ट रिसेंट भी आसिले डिस्कस करवा। तो जो इकोनॉमिक सर्वेटा क्या द्वारा पब्लिश हुए? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो मन रखिबो इकोनॉमिक सर्वेटा सेटा किए पब्लिश करे ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करे। इकोनॉमिक सर्वे जो आसे तो से डिटेल सब डिस्क्रिप्शन दि जाए। तो कौन केमती आसूची जाऊँगी कौटी खर्च होची कौन होची डिटेल तार डाटा रही है। तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर रे इकोनॉमिक सर्वेटा पब्लिश हुए मन रखियो। देन नेक्स्ट होची 3 नंबर क्वेश्चन इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड इंपोर्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो कोटारे गोटे बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी आउ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी से आउ इंपोर्ट भी से जिनटा को अधिक करे। तो सेटा व्हीट, कॉटन, सुगर केन ना पल्सेस। तो राइट ऑप्शन कौन हो? सेटा हो आमर पल्सेस माने डाली जाए शस्य जिते प्रकार अच्छी। तो से इंडिया हूँ माने लार्जेस्ट आमर कौन बिगेस्ट प्रोड्यूसर अधिक प्रोडक्शन इंडिया रे हुए आउ से कंज्यूम भी अधिक करे। तुम इंडिया रे सब ईच एंड एव्री पार्ट को जाओ सब जगह माने कौन पल्सेस रो डिमांडटा सब जगह अच्छी।
माने भेराइ ह्विट राइस भितर डिफरेन्स आसीपे किंतु पल्सेसटा सब जगह समस्ते ग्रहण करते माने जी रोटी खाऊ सी जहाँ डाली जातीय शस्य खाइब जी भात खाऊँ से गुड़िक माने से राज्य गुड़िक से भी डाली जातीय शस्यर डिमांड अच्छी तो ये बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी रोचे पल्सेस रे आ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी रोचे आउ इंपोर्ट भी डिफरेंट जो गुड़िक आम इंडिया रे कम प्रोड्यूस होती भी आम इंपोर्ट भी करुचे तो पल्सेस हो राइट ऑप्शन देन फोर्थ नंबर क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट तो या भितर कोटा गोटे पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट माने दी प्रकार अच्छी एक्टिव आ गोटे पैसिव तो गोल्ड ईटीएफ म्यूचुअल फंड स्टॉक्स प्रिफरेंस शेयर तो ये जो तीनटा अच्छी म्यूचुअल फंड हो गला ये हम एक्टिव माने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड रे स्टॉक रे प्रिफरेंस शेयर म्यूचुअल फंड स्टॉक्स ए गुड़िक समस्ते माने एक्टिव इन्वेस्टमेंट ताको कहुआ माने रेगुलरली ता देहरे आम इन्वेस्टमेंट करुवा किंतु गोल्ड ईटीएफटा एटा हो पैसिव तो राइट ऑप्शन आमर ए हो ईटीएफ माने कौन ईटीएफ फुल फॉर्म होची एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स तो एक्सचेंज ई फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो गोल्ड रे करवा सेटा पैसिव माने लॉन्ग टाइम पीरियड पाई सेतिरे होता है तो किंतु म्यूचुअल फंड स्टॉक्स आ शेयर गुड़िक प्रिफरेंस शेयर गुड़िक एक्टिवली आम से पार्टिसिपेट करूँ तो गोल्ड रे सेटा टिके लॉन्ग टाइम पीरियड पाई रही है तो सेटा हो पैसिव इन्वेस्टमेंट माने गोल्ड ईटीएफ होची एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स तो राइट ऑप्शन ए हो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फिफ्थ नंबर ए परसिस्टेंट fall in the general price level of goods and services is known as तो persistent fall in general price level तो आमर दी प्रकार अच्छी गोटे हूँ persistent rise in the general price level rise हेले सेटा कौन हो जाए इन्फ्लेशन आउ जदि persistence fall करिवो general price level ले सेटा कौन हो तार जस्ट अपोजिट डिफ्लेशन तो डिफ्लेशन डिसइनफ्लेशन स्टैगफ्लेशन डिप्रेशन तो ये राइट ऑप्शन आमर कौन हो डिफ्लेशन हो राइट ऑप्शन कहीं persistence fall in the general price level माने general price level कंटिन्यूअसली कौन करिवो प्राइसटा फल ही जीवो तो फल हबार कारण कौन ना इकोनॉमी डाउन ही जीवो माने जो डिप्रेशन स्टेज को आसीबो ए स्टेज को आसिले माने डिप्रेशन हेले ही माने कंटिन्यूअस प्राइसटा फल करिवो काहे इकोनॉमी ग्रो करि परिबा नाही लोक मान को टंका आसीबो नाही से माने डिमांड माने करिवे नाही प्रोडक्शन होबो नाही कमी जीवो तो ये पूरा चेन सर्कुलर वे रे चलिबो तो डिप्रेशन हबा जोगु हमर कौन हुए प्राइसटा माने गुड्स रो कमी जाए कहीं डिमांड कमी जाए लोक मान पाखे टंका न थाए तो लोक माने न खाइकी माने कौन मरिबे से टाइप रो इन्फ्लेशन हेले प्राइस राइज हेले लोक मैंने कौन करेंगे जहाँ हेले किसी ना किसी माने एटलिस्ट अधिक दाम हो किणिकी लोक बंची पारे किंतु डिफ्लेशन हो गले कौन हम प्रोडक्शन ही बंद हो तो ये लोक न खाई मरवे तो से कहुए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भितर माने बरং माने कौन इन्फ्लेशन हेले लोक बंची पारे डिफ्लेशन हेले माने आहुरी बेसी वर्स्ट सिचुएशन सेटा इकोनॉमी पाई होता है तो यहाँ डिप्रेशन पाई होता है किंतु से जो प्रोसेसटा को कौन कहुए डिफ्लेशन कहुए तापर नेक्स्ट हूँ 6 नंबर हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इन इंडिया इंडिया जो नीति आयोग आसिला तो 2015 मसीह तो प्लानिंग कमिशन को माने जो हटेकी 5 ईयर प्लान चली 2012 रु 17 लास्ट थिला ताको हटेकी 2015 रे आसीगला हमर नीति आयोग तो तार चेयरमैन किए अटंती प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर तो मन रखियो नीति आयोग रो चेयरमैन होचंदी हमर प्राइम मिनिस्टर तो बर्तमान जी थे सी ही आमर कहीपर प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी तो सी एवं आमर नीति आयोग चेयरमैन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 7 नंबर देन 1 रुपी नोट एटा नोट्र स्पेलिंगटा टिके भूल अच्छी NOTE हो द 1 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ तो 1 रुपी नोट्र सिग्नेचर कहार सिग्नेचर थाए RBI गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस सेक्रेटरी तो मन रखिबो एटा जो 1 रुपी नोट आम जो थियोरी क्लासेस रे पढ़ी मनी बैंकिंग सेक्टरटा जो पढ़ुली इंडियन इकोनॉमी पार्ट रे से मुझे कही जे 1 रुपी को छाड़देले अदर सबुरे RBI गवर्नर सिग्नेचर रहिबो माने से माने इश्यू करेंगे ना RBI सब इश्यू करे किंतु 1 रुपी किंबा 1 रु तले जो कॉइन गुड़िक रहा ताकू छाड़देले अदर सब गुड़िक RBI प्रिंट करे तो 1 रुपी नोट रे कहार सिग्नेचर रहिबो सेटा होची फाइनेंस सेक्रेटरी रो सिग्नेचर रहिबो तो फाइनेंस सेक्रेटरी रो सिग्नेचर 1 रुपी नोट रे रहिबो जोटा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर रे आसुची किंतु सिग्नेचरटा कहार रहिबो फाइनेंस सेक्रेटरी रो सिग्नेचर रहिबो 1 रुपी रे आउ सबुरे RBI रो रहिबो तापरे नेक्स्ट होची 8 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सम नुहे एटा कम हो सी कम अंडर द प्रपोज्ड GST इन इंडिया
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कम अंडर द प्रपोज जीएसटी इन इंडिया। तो इंडिया जो जीएसटी अंडर रे कोटा आसे नहीं, माने जीएसटी जो आमर अच्छी ता अंडर रे कोटा आसे नहीं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेटर तो जीएसटी रोची, हैंडीक्राफ्ट्स से जीएसटी रोची, जेम्स एंड ज्वेलरीज से भी जीएसटी रोची, आ पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो मन रखियो पेट्रोलियम प्रोडक्ट रे जीएसटी आसे नहीं बा इनक्लूड हुए नहीं, तार अलग टैक्स तो सेटा एथिरे काउंट हुए नहीं, जीएसटी से लागू हुए नहीं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आउ तार जीएसटी स्लैब अच्छी मु पढ़ी जो माने 5%, 12%, 18%, 28% एमती अलग अलग स्लैब सब अच्छी। तो डिफरेंट प्रोडक्ट को लेकिन से अनुसार तार जीएसटी लगे, किंतु पेट्रोलियम प्रोडक्ट रे जीएसटी लागू हुए नहीं। तो 8 नंबर गला। तापर नेक्स्ट हूँ 9 नंबर क्वेश्चन को आसवा, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वाज बोरोड फ्रॉम। तो आमर जो इंडिया रे जो 5 ईयर प्लानटा 1951 रू जो लागू है सेटा माने को कंट्री रू कॉन्सेप्टटा नहीं था, यूएसए रू, इंग्लैंड रू, ना रूसिया रू, ना फ्रांस रू। तो मन रखियो 5 ईयर प्लान से आमर रूसिया रू आसी, माने यूएसएसआर रू कंट्री रू आसीथिला। तो जो सोवियत रूस से माने रूसिया रू नहीं कि प्लानिंगटा माने जो कॉन्सेप्टा को लेकिन आम इंडिया रे सेटा डेवलप होता 5 ईयर प्लान। तो सी इज योर राइट ऑप्शन। तापर 10 नंबर क्वेश्चन को आसवा, हु इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। इंडिया जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर किए यहाँ मुझे पढ़ी माने टॉप 5 इंपोर्टर, टॉप 5 एक्सपोर्टर, माने कौ कंट्रीज सहित आमर इंडिया ट्रेड माने सबुठ अधिक होउची। तो सेटा डिटेल पढ़ी थियोरी क्लास जो मैंने मन थी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर टॉप 5 माने एक्सपोर्ट आम कौ कंट्री को करुचु माने को 5टा कंट्री आम इंपोर्ट करुचु। जदि देखिबा एठी यूएसए अच्छी, चाइना अच्छी, इंग्लैंड अच्छी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बा यूएई। तो चाइना थिला ताको काटिके एबे यूएसए रिसेंट माने यूएसए एबे टॉप रे अछि। मन रखिबो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रे जो ट्रेडिंग पार्टनर हिसाब रे इंडिया रो एबे आमे यूएसए सहित माने अधिक एक्सपोर्ट होउची। तो से अनुसार जो नेट वैल्यूटा आमर यूएसए सहित सबुठ अधिक रोची ट्रेडिंग रे। तो से यूएसए एबे हेइचे आमर कोन माने लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तापर 11 नंबर जे इन व्हिच ईयर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलटा केबे सेटअप होइतला 1949, 1955, 1951, 1952। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आमर केबे सेटअप होला ना 1952 रे सेटअप होला। तो राइट ऑप्शन डी हे जो। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, द डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग वाज सेटअप इन। द डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग टा एटा ऑफ हो स्पेलिंग टा। तो डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग टा केबे सेटअप होइतला 1965, 66, 77, 1975। तो एटा फैमिली प्लानिंग सेटा 1966 रे सेटअप हैला जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तापरे नेक्स्ट हूँ 13 नंबर क्वेश्चन को आसवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन पॉलिसी 2020। तो 2020 जो इमीडिएट माने तार ऑब्जेक्टिव कौन रही है, मीट द नीड्स ऑफ द कंट्रासेप्शन, मीट द नीड्स ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मीट द नीड्स ऑफ हेल्थ पर्सनल ना ऑल ऑफ दिस। तो आमर ये सबुगुड़िक रही है कौन जो 2020 जो पॉपुलेशन पॉलिसी से थियोरी क्लासेस रे जो पढ़ी पॉपुलेशन पॉलिसी विषय डिटेल डिस्कस होता। तो जो मैंने क्लासेस कर जानीपु। तो ये जो कंट्रासेप्टिव नीड्स को फुलफिल करा जमती माने प्रतिरोधक जो गुड़िक माने अधिक टाइम जो पिला न होगापाई तार जो कंट्रासेप्टिव आम सब व्यवहार करवा सेटा रहिबो। तापरे मीट द नीड्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर माने हेल्थ ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा माने जमती मेडिकल फैसिलिटीज हो गला, अदर जहाँ भी किसी सैनिटेशन हो गला, ये सब हेल्थ ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जिवो। मीट द नीड्स ऑफ द हेल्थ पर्सनल जहाँ जहाँ आमर आवश्यक से सब गुड़िक फुलफिल करा जिवो। तो ऑल ऑफ द एबव हो राइट ऑप्शन। तापर 14 नंबर क्वेश्चन को आसवा, रेट ऑफ ग्रोथ इन हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज स्टेबिलाइज्ड एट। तो यहाँ रेट RATE स्पेलिंग टिके भूल रोचे। तो गाइड बुक रे प्रायतः स्पेलिंग भूल रुए। तो यहाँ मु माने कौन डिस्कस करुँची ना आई केयर गोटे गाइड अच्छी माने SSB PGT। तो से डिस्कस करुँची यार PDF प्रोवाइड करदेवी। यहाँ परचेज करवा किसी आवश्यक ना कहीं बहुत सारा माने प्रिंटिंग मिस्टेक रोचे आउ आंसर भी किसी भूल देती। तो यहाँ मुझे माने कहूनी प्रिफर करूनी बाय करने। तो मुझे यार जहाँ भी अच्छी PDF टा चैनल जो आमर टेलीग्राम चैनल रे मु प्रोवाइड करदेवी क्लासेस एंड हेले। तो आई केयर गाइड अच्छे। तो ये रेट ऑफ ग्रोथ इन हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज स्टेबिलाइज्ड एट 1%, 2.5%, 3.5%, 5%। तो
हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ माने केते भितर रोहुतले एंड सेटा को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कह जाउतला। तो सेतबे बहुत रेट ऑफ ग्रोथटा जो आमर जीडीपी रो सेटा बहुत कम रोहुतले। तो सेटा केते भितर रोहुतला ना 3.5 अराउंड 3.5% भितर रोहुतले। तो सेति गोटे स्लो रेट ऑफ ग्रोथटा को माने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हिंदू सहित किसी रिलेटेड नुहे, एटा गोटे जस्ट ताको मेंशन करा जायछि। इंडिया को सेठी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोली कह जाउछि। ग्रोथ रेटटा आगर बहुत कम थिला तो सेति ताको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोली कह जाउतला 3.5। तापर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया वाज रिटन बाय। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो बुक अच्छी ताको किए माने तार ऑथर किए, VKRV राव, M विश्वेश्वराय, KN राय, मनमोहन सिंह। तो राइट ऑप्शन तार किए हिजबो ना से M विश्वेश्वराय माने M विश्वेश्वराय होचंती राइट माने ऑथर कहार प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। आज ए बुकटा केबे पब्लिश करथिले से 1934 रे, मन रखिबो 1934 रे प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया माने ऑथर होचंती M विश्वेश्वराय। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। आयोग रो स्पेलिंगटा भूल अछि, AAYOG हबो छाड़ो। नीतिर फुल फॉर्म होची नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अछि नेशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो राइट ऑप्शन एटा हिजबो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, डी हिजबो तार करेक्ट ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोगटा आसिला प्लानिंग कमीशन को हटेकी 2015 रे। तापरे 17 नंबर क्वेश्चन को आसीबा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर इंक्लूडेड इन फेरा फेमा MRTP एक्ट, एंटी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो फेरा होची फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तापरे एगुडी आम डिटेल पढ़ी जो थियोरी क्लासेस पढ़ी। MRTP एक्ट होची मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो ये जो ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्टा ताले कोथरे आसीबो MRTP एक्ट अंडर रे आसीबो, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस अंडर रे सेही एक्टा आसीबो MRTP एक्टा। तो तापरे राइट 18 नंबर क्वेश्चन को आसीबा, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, केमिकल्स, प्लास्टिक। तो मल्टी फाइबर एग्रीमेंटा कहा सहित रिलेटेड। तो यहाँ क्या सहित रिलेटेड मन रखिबो 18 नंबर राइट ऑप्शन होची टेक्सटाइल, जो बयन शिल्प टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग माने क्लॉथ, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग सहित रिलेटेड होची मल्टी फाइबर एग्रीमेंट। देन 19 नंबर क्वेश्चन को आसीबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। माने कोटा करेक्ट पचारछि, नाबार्ड इंडस्ट्रियल लोन। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सेटा इंडस्ट्रियल लोन हुए, सेटा होची एग्रीकल्चरल लोन जो एपिक्स बैंक ना। तो एग्रीकल्चर रे जहाँ भी किसी रूरल एरिया रे दरकार सेथिरे माने रूरल एरिया इंडस्ट्रियल लोन हुए, एटा रूरल रो आसीबो। तापरे IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एटा शॉर्ट टर्म लोन ना, से पर्सनल लोन दिए, पर्सनल लोन एथिरे हबो, शॉर्ट टर्म लोन नुहे। RBI रे लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करे ना, RBI बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो RBI शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन बोथ रिक्वायरमेंट अनुसार से प्रोवाइड करे। आउ RRB होची रीजनल रूरल बैंक, तो सी एग्रीकल्चरल फाइनेंस दिए, यहाँ ही ठीक अच्छे। रीजनल रूरल बैंक से प्रोवाइड करे एग्रीकल्चरल माने एग्रीकल्चर रे फाइनेंस प्रोवाइड करे। तो से बैंकटा होची रीजनल रूरल बैंक RRB। तो यहाँ राइट अच्छे। देन 20 नंबर क्वेश्चन को आसीबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन इज नॉट करेक्ट। ये पचारछि जे कोटा करेक्ट नुहे। देख ऑल इकोनॉमीज आर क्लोज्ड, यहाँ तो भूल हो ना, क्लोज्ड हेनी माने ओपन इकोनॉमी समस्ते समस्त सहित ट्रेड करें, तो क्लोज हेनी। सिक्युलर इकोनॉमीज ना सिक्युलर आम कहीपर गोटे लॉन्ग टर्म ट्रेंड रे माने तार प्लानिंग टाक नहीं रखा था ग्लोबलाइजेशन रे, एटा तो ठीक अच्छे। तापर ओपन इकोनॉमीज विथ ट्रेड लिबरलाइजेशन एटा भी ठीक अच्छे। हाँ तो ये BC तो ठीक अच्छे। तो एटा इनकरेक्ट हो, ऑल इकोनॉमीज आर क्लोज्ड हेनी, से ओपन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन रे। तापर 21 नंबर क्वेश्चन को आसीबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5-year प्लान ऑफ इंडिया। तो सबू प्लान रो किसी ऑब्जेक्टिव रही है। मु प्लानिंग जो पढ़ी प्लानिंग इन इंडिया से डिटेल डिस्कस करी, तापर तार MCQ भी सेपरेट डिस्कस करी, जो मैंने देखिन प्लेलिस्ट रे जाके देखिपर। तो देख 12th 5-year प्लान रो कौन ऑब्जेक्टिव थिला, फास्टर इनक्लूसिव ना फास्टर क्विक रिलेबल इनक्लूसिव ना फास्टर रिलेबल मोर इनक्लूसिव ग्रोथ ना फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इनक्लूसिव ग्रोथ। तो राइट ऑप्शन टा हो कौन 21 रो फास्टर
सस्टेनेबल एंड मोर इनक्लूसिव ग्रोथ थिला टार्गेट कहार ना 12th 5 year प्लान तो फास्ट सस्टेनेबल एंड मोर इनक्लूसिव ग्रोथ। तापर 22 हूँ इंडियन इकोनॉमी इज डेस कौन सोशलिस्ट गांधीयन मिक्सड इकोनॉमी ना फ्री इकोनॉमी। तो मु फास्ट क्वेश्चन डिस्कस करके आसली इंडियन इकोनॉमी गोटे मिक्सड इकोनॉमी रोचे मिक्सड इकोनॉमी माने पब्लिक प्राइवेट मिसिक रोचे तो इंडियन इकोनॉमीटा मिक्सड इकोनॉमी हो। तापर 23 नंबर क्वेश्चन आसवा मिक्सड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी होयर। तो मिक्सड इकोनॉमी माने कौन से कौन हम मुझे जस्ट कहीदेली देख एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रहिले हम ना कोएक्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक प्राइवेट ना इंपोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल एंड हेवी इंडस्ट्री ना कंट्रोल बाय मिलिटरी एंड सिविलियन। तो राइट ऑप्शन कौन हो पब्लिक आउ प्राइवेट तो दीटा मिसिले ही आम मिक्सड इकोनॉमी कहबा। तो ताहले बी हो राइट ऑप्शन देयर इज को एक्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एलोंग विथ प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिसिले सेटा को आम मिक्सड इकोनॉमी बोली कहबा। तापर 24 नंबर क्वेश्चन को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर यूजेस मैक्सिमम कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। इंडिया रे मैक्सिमम कमर्शियल एनर्जी माने जो शक्ति मैक्सिमम कमर्शियली कौथे अधिक यूज हुए हाउस होल्ड सेक्टर रे एग्रीकल्चर सेक्टर रे ना इंडस्ट्री सेक्टर रे ना ट्रांसपोर्ट सेक्टर रे। तो हाउस होल्ड और एग्रीकल्चर तो कमर्शियली बेसी यूज नहीं बेसी कमर्शियली यूज हुए इंडस्ट्री कहीं हेवी इंडस्ट्री गुड़िक जो अच्छी से ऑपरेट करने हेवी एनर्जी दरकार माने जो इलेक्ट्रिसिटी हो गला अदर एनर्जी सोर्स दरकार। तो से इंडस्ट्री मानक सबुठ अधिक कमर्शियली आम कहीपर जो एनर्जी यूजेसटा इंडस्ट्री रे हुए। तापर 24 गला 25 नंबर क्वेश्चन को आसवा 25 कौन द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो डेप्यूटी चेयरमैन माने आम कहीपर जे आम भाइस चेयरमैन डेप्यूटी माने जे भाइस चेयरमैन रोचंदी। तो भाइस चेयरमैन सी नीति आयोग किए तांको नाम पचारची। तो यहाँ रिसेंट डाटा मन रखिबो जे आमर चेयरमैन खालिद चेयरमैन पचार चेयरमैन होचंदी आमर किए प्राइम मिनिस्टर। तो एबे अच्छे नरेंद्र मोदी आ भाइस चेयरमैन किए हेबे भाइस चेयरमैन हो आमर जो चेयरमैन पर तांकर जो डेप्यूटी चेयरमैन थिबे। तो एबे किए अच्छी एबे अच्छी सुमन बेरी से 2022 रु अच्छी रिसेंट तो रही से कंटिन्यू करेंगे सुमन बेरी अच्छा डेप्यूटी चेयरमैन एबेर। तापर द सेकेंड 5 year प्लान लेड मोर स्ट्रेस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन रिमूविंग पॉवर्टी सेल्फ रिलायंस एग्रीकल्चर। तो मन रखियो फास्ट 5 year प्लानटा एग्रीकल्चर उपरे बेसी इंपोर्टेंस दिया सेकेंड 5 year प्लान रे इंडस्ट्रियलाइजेशन उपरे अधिक इंपोर्टेंस दिया। तो राइट ऑप्शन हो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ एग्रीकल्चरटा हो आमर फास्ट 5 year प्लान रे एग्रीकल्चर उपरे इंपोर्टेंस दिया। तापर नेक्स्ट होची ए रोलिंग प्लान इज ए प्लान फॉर। तो रोलिंग प्लानटा माने केते वर्ष रे थरे थरे होता है 1 year 2 year 3 year 5 years। तो रोलिंग प्लानटा 1 year पाई ही थाए माने आमर जो प्लानिंग 5 year प्लानिंग रे मझिरे भी रोलिंग प्लानिंग अच्छी। तो से जो रोलिंग प्लानटा 1 year पाई टार्गेट निया होता है। तापर जदि पुणी आउ थे इकोनॉमी सेमती माने ये है नथिबो रिवाइव कर नथिबो देन 1 year रु एक्सटेंड हो पारे। तो स्टार्टिंगटा तार 1 year ही होता है। तो रोलिंग प्लान इज ए प्लान फॉर 1 year तापर जदि दरकार हो ताले ताको एक्सटेंड कर जाई पारे। तो रोलिंग प्लान वाज डिजाइन्ड फॉर द पीरियड ऑफ केबे हितला 85 रु 90 ना 74 रु 79 ना 80 रु 85 ना 78 रु 83। तो रोलिंग प्लानटा मन रखिबो आमर से टाइम पीरियडटा जदि आम देखा आमर 5th 5 year प्लानटा केबे आसला ना 5th आसला आमर जो 74 रु 78 पर्यंत थिला। तापर 6th जो आसला 6th आमर होता 5 year प्लानटा आ जो 2 वर्ष गैप हो गला 80 रु 85 पर्यंत चलला। तो ये आम कहीपर जे ताहले सही टाइम पीरियड भीतर 74 रु 78 सेटा थिला। तापर 78 रु 80 भितर ताले एटा धरिक चलिबा 78 रु 83 माने देख यहाँ 80 रु 85 पर्यंत 6th 5 year प्लानटा थिला। तो सही भितर रोलिंग प्लान होता। तो ये 78 रु 83 यहाँ हो राइट ऑप्शन कहीं जो गैप रे आमर 78 रु 80 माने 78 रु 79 79 रु 80 रोलिंग प्लान। तापर 5 year प्लान 80 रु 83 पर्यंत थिला। तो यही टाइम पीरियडटा को लेकिन चलो तो सेटा मु प्लानिंग रे डिटेल पढ़ी तार चार्ट भी देखी। तो से अनुसार मन रखिबो। तापर 29 होची मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ 31st 5 year प्लान वाज 31st प्लान कोटे हला एटा फास्ट 5 year प्लान।
तो 12 टोटाल प्लान है ना। तो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान रो मेन माने प्लान रो जदि आम ऑब्जेक्टिव कहबा सेटा हे कौन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सेकेंड रे थिला इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट। तो ये सब टार्गेट नहीं सब प्लान रे। तापर नेक्स्ट होची 30 मेजर पर्सन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज इन कौथरे अच्छी टर्शियरी सेक्टर रे, प्राइवेट सेक्टर रे, पब्लिक सेक्टर ना सेकेंडरी सेक्टर रे। तो मेजर माने पर्सन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन आम जाने कौथरे ना आमर प्राइमरी सेक्टर रे अधिक सबुठ अधिक प्राइमरी सेक्टर रे अच्छी। तो प्राइमरी सेक्टर तो ऑप्शन रे नहीं, टर्शियरी सेक्टर तो हेनी सर्विस सेक्टर आ सेकेंडरी तो आमर इंडस्ट्री सेटा हम ना आ पब्लिक प्राइवेट देला। पब्लिक सेक्टर रे कम रोचंदी, प्राइवेट सेक्टर अधिक रोचंदी। किंतु माने जदि ऑप्शन ले थिबो प्राइमरीटा होची सबुठ अधिक माने मेजर पर्सन वर्किंग पॉपुलेशन रे प्राइमरी सेक्टर रोचंदी किंबा आमे कहि परिबा एठी ऑप्शन ले नहीं सेटा प्राइवेट सेक्टर धरिबा। किंतु प्राइमरी सेक्टर रे सबुठ अधिक आमे मु डाटा पूरा डिटेल पढ़ी तो कौ थे केते परसेंट एंगेज रही सेटा आमे डिस्कस करथिले। तापरे प्लानिंग इन इंडिया कौन डेलीवर्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम। तो प्लानिंग इन इंडिया सेटा माने तार ऑब्जेक्टिवटा कौठु आनी डिराइव्स तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रिएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो प्लानिंग इन इंडिया एटार ऑब्जेक्टिवटा कौठु आसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो। तापर नेक्स्ट होची 32 नंबर क्वेश्चन। 32 होची इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट इन कनकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्पेशल लिस्ट। तो इकोनॉमिक प्लानिंगटा कौ लिस्ट रे आसुची ना सेटा आसुची हमर कनकरेंट लिस्ट अंडर रे आसुची। तो एगुड़िक पॉलिटिकल माने पाठ बट इकोनॉमिक सहित रिलेटेड अच्छी प्लानिंग विषय तो मन रखियो कनकरेंट लिस्ट रे आसुची इकोनॉमिक प्लानिंग। तापर 33 होची द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट कौन। तो कंट्रीब्यूशन इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर रो कंट्रीब्यूशन टा एबे कौन देखा होचे आमे देखिके आसले डाटा रो भी पढ़िले। आगुरु अधिक कंट्रीब्यूशन रोहुतला जीडीपी रे, एबे आस्ते आस्ते कमी कमी 18% तापर 12% एमती कमुची तो डिक्रीज होची। तो आमे राइट ऑप्शन बी हे जो डिक्रीजिंग। तापर 34 होची द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस बाय किए इंट्रोड्यूस करथिले पंचवार्षिक योजना मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो राइट ऑप्शन कौन है जीवो ना जवाहरलाल नेहरू प्रथमे जो 5 ईयर प्लान रो कॉन्सेप्टटा देइथिले। तो जो प्लानिंग कमिशन आसिला तापर 5 ईयर प्लानटा 1951 रो स्टार्ट हैला। तापर द स्ट्राटेजी ऑफ रोलिंग प्लान वाज एडॉप्टेड बाय जो रोलिंग प्लान माने 1 ईयर प्लान चलिबो जदि किसी इकोनॉमी रे किसी क्राइसिस आसुची किंबा किसी प्रॉब्लम क्रिएट होची वार हे गला कि अदर किसी सिचुएशन पई 5 ईयर प्लान चली न पाला ताले रोलिंग प्लान हबो 1 ईयर पई। तो सेटा किए देइथिले जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी। तो एठी राइट ऑप्शन हे जिवो मोरारजी देसाई प्रथमे रोलिंग प्लान रो कांसेप्टटा देइथिले। तापर नेक्स्ट होची 36 नंबर क्वेश्चन द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर एग्रीकल्चर वाज द हाईएस्ट इन व्हिच 5 ईयर प्लान। कोटार सबुठो अधिक माने टोटल एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर रे फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फिफ्थ। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान रे सबुठो अधिक माने टोटल एक्सपेंडिचर जदि आमे कहिबा एग्रीकल्चर रे हेइथिला। फास्ट रे एग्रीकल्चर को इंपोर्टेंस अधिक दिया जाइथिला किंतु फोर्थ 5 ईयर प्लान रे सबुठो अधिक हमरो हाईएस्ट माने कोन हेइथिला एग्रीकल्चर रे आमे कहि परिबा एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर पखाबुकी एग्रीकल्चर सेक्टर रे टोटल एक्सपेंडिचर 24% एक्सपेंडिचर करा हेइथिला कोठी ना एग्रीकल्चर सेक्टर रे। तापर नेक्स्ट 37 होची द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन किए थिले। फर्स्ट चेयरमैन प्लानिंग कमिशन सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो किए थिले ना जवाहरलाल नेहरू थिले आमर फर्स्ट चेयरमैन प्लानिंग कमिशन रो। तापर 38 क्वेश्चन द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज नेगेटिव इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को प्लान रे माने एग्रीकल्चर सेक्टर रो जो ग्रोथ रे नेगेटिव हे जाइथिला। तो सेटा थर्ड 5 ईयर प्लान रे नेगेटिव हेतला ग्रोथ रेट। तो सेटा तार को 5 ईयर प्लान रे केते टारगेट नि हेतला और केते अचीव हैला तार भी डाटा मु डिस्कस करिथिली। तापर 39 क्वेश्चन होची ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स
ग्लोबलाइजेशन माने कौन इंक्रीजिंग एक्सटर्नल बोरिंग लार्जर एफडीआई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक रिलेशन विथ अदर कंट्रीज तो यहाँ हो राइट ऑप्शन मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन तो रेस्ट्रिक्शन को जिते कम करा ऑन इकोनॉमिक रिलेशन विथ अदर कंट्रीज तो अदर कंट्रीज सहित आमर जो रिलेशन रे जिते आम मिनिमम रेस्ट्रिक्शन रखा माने इंपोर्ट एक्सपोर्ट रे रूल्स रेगुलेशन को हटा जाइथिला तापर 40 नंबर क्वेश्चन होची नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज स्टार्टेड इन तो केबे स्टार्ट हला 1948 49 51 52 तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल केबे हितला 1952 रे स्टार्ट हला तो 6 अगस्त 1952 रे हितला नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तापर टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मीन्स यहाँ आमर जो रस्टोज 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ अच्छी जो प्रिमिटिव तापर प्री कंडीशन टू टेक ऑफ ये भाया जो स्टेजेस अच्छी तो सेटा आम डेवलपमेंट डिटेल पढ़े तो टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मीन्स से कौन हुए आस्ते आस्ते से स्टार्टिंग माने इनक्रीज होता है तो रेस्ट्रिक्शन आर रिमूव इकोनॉमी इज स्टैग्नेट स्टीडी ग्रोथ बिगिन्स इकोनॉमी इज कोलैप्सिंग तो टेक ऑफ स्टेज रे कौन हम ना ग्रोथ रे स्टार्ट हुए स्टीडी ग्रोथ बिगिन्स हुए टेक ऑफ स्टेज रे तापर नेक्स्ट हूँ ए क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स तो से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम ना ओनली एक्सपोर्ट मनी सप्लाईज कंट्रोल डिजिटल फाइनेंस टेक्स प्लेस नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट तो राइट ऑप्शन हो नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट कहीं क्लोज्ड इकोनॉमी रे आमर इकोनॉमी अदर कंट्रीज सहित किसी भी ट्रेड माने हम ना तो अदर कंट्रीज आम कंट्रीज भितर किसी ट्रेड रही ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी हम ना तो नाइदर इंपोर्ट नॉर एक्सपोर्ट हो राइट ऑप्शन तापर 43 हूँ व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडियन प्लानिंग कमिशन तो प्लानिंग कमिशन रे देखिए कोटा करेक्ट फास्ट हूँ मेंबर डू नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम एजुकेशन यहाँ तो भूल कहीं मेंबर मानकर तो मिनिमम एजुकेशन तो दरकार ना मिनिमम एजुकेशन ना से मैंने कौन करेंगे प्लानिंग कमिशन तापर इट इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाँ आम जो प्लानिंग कमिशन कॉन्सेप्ट है से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करा जाए ना तापर डू नॉट हैव फाइंड वर्किंग ड्यूरेशन ना सेमती नुह तो यहाँ राइट ऑप्शन हो यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना प्लानिंग कमिशन कॉन्स्टिट्यूशन माने ताको डिफाइन करा जाए ना तापर नेक्स्ट हूँ 44 इन व्हिच सेक्टर द पब्लिक सेक्टर इज मोस्ट डोमिनेट तो जो पब्लिक सेक्टरटा सबुठ अधिक कौ थे माने डोमिनेट करुचे माने अधिक अच्छी देखिए ट्रांसपोर्ट रे ना स्टील प्रोडक्शन ले ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना कमर्शियल बैंकिंग तो मन रखिबो पब्लिक सेक्टरटा मोस्ट डोमिनेट कौथे अच्छी ना कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर रे सबुठ अधिक माने डोमिनेट माने अधिक परसेंटेज रही पाखापाखि 73% रही पब्लिक सेक्टर माने कमर्शियल बैंकिंग रे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स तापर 45 नंबर क्वेश्चन इंडिया हैड ए प्लान हॉलिडे केबे आफ्टर द ड्रॉट ऑफ 1966 आफ्टर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971 आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वार इन 1965 आफ्टर इंडियन चाइना वार इन 1962 तो एगुड़िक वार वाज नुह एटा वार युद्ध जो होता तो से माने प्लान हॉलिडेटा आमर केबे होता तो प्लान हॉलिडे आमर 1966 रे जो आफ्टर ड्रॉट मरुड़ी पड़वा पर तो तार चार्ट भी मुझे शो करी आउ थे ना शो करदे चार्टा तो ये चार्टा अच्छी देख फास्ट 5 ईयर प्लानटा 51 रु 56 सेकेंड हूँ 56 रु 61 थर्ड 61 रु 66 तापर ये जो 66 पर देख ये गोटे लिखा जाइए कौन एनुअल प्लान्स तो ये आउ 5 ईयर प्लान रहा ना जो ड्रॉट मरुड़ी पड़वा पर तो सेठी आउ 5 ईयर प्लान चली पार नथिला तो 66 रु 69 पर्यंत माने 66 रु 7 7 रु 8 8 रु 9 तो ये 3 वर्ष रोलिंग प्लान रे चलिले तापर देन आमर आसला फोर्थ 5 ईयर प्लानटा 69 रु 74 देन फिफ्थ हूँ 74 रु 79 पुणी एठी प्लान हॉलिडे रहा 79 रु 80 पर्यंत तापर पुणी सिक्सटा आसला 80 रु 85 85 रु 97 तापर पुणी देख 90 रु एनुअल प्लान चलिए 90 रु 91 91 रु 92 पुणी एनुअल प्लान दुटा रही तापर 85 ईयर प्लान 92 रु 97 तापर कंटिन्यू कर 97 रु 2 2 रु 7 7 रु 12 12 रु 17 तो ये रही तो 17 पूर्व तो आमर 15 आसीगला नीति आयोग तो फास्ट जो एनुअल प्लानटा केबे ताले हितला जो 1966 रु 69 ताले एठी राइट ऑप्शन किए हो ना राइट ऑप्शन हो जे आफ्टर द ड्रॉट 1966 तापर 46 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स तो जनरल कॉन्सेप्ट है फार्मिंग मैन्युफैक्चरिंग क्रिएटिंग यूटिलिटी मेकिंग तो प्रोडक्शन हूँ क्रिएटिंग यूटिलिटी जे यूटिलिटी को क्रिएशन करवाटा ही प्रोडक्शन आउ डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड कंजप्शन माने क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन डिस्ट्रक्शन माने कंजप्शन
तापर नेक्स्ट होची व्हिच टाइप ऑफ इकोनॉमी कैन बी टर्म्ड एज लेसे फेयर इकोनॉमी तो लेसे फेयर इकोनॉमी होची लेसे फेयर माने नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन माने गवर्नमेंट रो सेठी किछि काम रहइबो नाही मिक्स्ड इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी कमांड इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो राइट ऑप्शन कोन हबो 47 ले को एटा हे जिवो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी माने पूंजीवादी शासन सेत्रे माने गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन किछि रहइबो नाही तापर होची फेरा स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट तो कोटा राइट ऑप्शन हम ए रे ही अच्छी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट तो यहाँ केबे आसीथिला फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 रे आसिला फॉरेन एक्सचेंज को आम केमती रेगुलेट करवा रेगुलेशन एक्ट तापरे ताको रिप्लेस करके फेमा आसिला फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट तो सेटा केबे आसिला मन रखियो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 रे तो 1973 रे आसिला फेरा ताकू चेंज करके 1999 रे फेमा आसिला फेरारू फेमा 1973 रु 99 तो फेमा होची फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट तो यहाँ राइट ऑप्शन हो किए ना सी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा तापर एमएनसी होची मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कोठी अछि बी रे अछि एमएनसी रो फुल फॉर्म होची सॉरी हमरो एटा कोन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन देन 51 क्वेश्चन को आसीबा डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर वाज इन द ईयर तो हमर जो इंडियन रुपी को केबे डिवैल्यू करा हितला विथ रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर 2019 2000 1981 1991 तो 51 लो राइट ऑप्शन है जो 1991 मसीह रे डिवैल्यू करा हितला इंडियन रुपी को यूएस रो डॉलर हिसाब रे तो आहुरी भी अछि हमर 19 आउ केबे केबे हितला 1949 रे हितला 1966 रे हितला थरे तापरे 1991 रे हितला 49 रे माने जदि आमे क्रोनोलॉजी देखिबा तले 1966 प्रथमे डिवैल्यूएशन हितला तापरे 1949 हला तापरे 1991 रे डिवैल्यूएशन करागला तो डिवैल्यूएशन माने आमे जानी हमर वैल्यूटा को कम करबा माने फॉरेन मार्केट रे जेमति फॉरेनर्स माने अट्रैक्ट हेके हम जिंस परचेज करि परिबे तो हमर जो ट्रेड रे जो बैलेंसटा मेंटेन हे परिबो डेफिसिट थिले ताको आमे इंक्रीज करे परिबा तापर नेक्स्ट होची आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जोटा कि 1944 रे एस्टैब्लिश हैला तो राइट ऑप्शन कोन हिचो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तापर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स आमे माने इंपोर्ट गुडी को बाहरु न मगे के आम देश रे से गुडी को तयारी करबा तो कांस्टेंट इंक्रीजिंग इंपोर्ट प्रोड्यूसिंग इंपोर्टेड गुड्स डोमेस्टिकली तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन माने कोन ना प्रोड्यूसिंग इंपोर्टेड गुड्स डोमेस्टिकली आमे से गुडी को निज देश रे तयारी करबा बाहरु इंपोर्ट करबा नाही तापर 54 नंबर क्वेश्चन देखो एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोटी अछि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई एगुडी को इजी क्वेश्चन अछि देन 55 एफआईआई तो टू इम्प्रूव माने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट टू इम्प्रूव कौन इम्प्रूव करे कैपिटल मार्केट हाउ टू इक्विटी कैपिटल फाइनेंशियल इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑल ऑफ दिस तो 55 रो राइट ऑप्शन है जीवो एफआईआई कैपिटल मार्केट को कौन करथाय ने इम्प्रूव करथाय आउ इक्विटी कैपिटल माने को भी इम्प्रूव करथाय तापरे फाइनेंशियल इनोवेशन एंड डेवलपमेंट आनी था तो ऑल ऑफ दिस थी राइट ऑप्शन हो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट रे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 56 मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बाय एमएनसीज ओन्स एंड मैनेजेस बिजनेस इन टू और मोर कंट्रीज दुई रु अधिक देश रे से काम कले ताको हमें कौन कहबा एमएनसी एफडीआई एफआईआई तो ताको हमें एमएनसी कहबा ना मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन तो जोटा कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन माने से दुई रु अधिक देश रे काम करथाय सेति ताको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बाय एमएनसी को जाय तापर 57 डेमोग्राफी मीन्स तो स्टडी ऑफ कौन अर्थ पॉपुलेशन मोर्टालिटी डायरेक्शन तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को आमे कौन कहूचे डेमोग्राफी तो डेमोग्राफी माने जो जनसंख्यार अध्ययन ताको ही डेमोग्राफी को जाय स्टडी ऑफ पॉपुलेशन तापरे 58 नंबर क्वेश्चन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दोज डाई इन ए पॉपुलेशन इन ए गिवन पीरियड ऑफ 5 इज कॉल्ड गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड सेटा 5 नो टाइम हो सेटा स्पेलिंग ए वाला टिके भूल भाल रोचे आ कोन करिया तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दोज डाई इन ए पॉपुलेशन इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ताको माने मोर्टालिटी रेट पॉपुलेशन डेंसिटी बर्थ रेट कोन कहै जो मरुचंती गोटे गिवन पर्टिकुलर टाइम रे ताको हमें मोर्टालिटी रेट कहबा माने केते जण मरुचंती
तापर पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स गोटे पर माने स्क्वायर किलोमीटर रे केते जन लोक रहउछंती तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेट ऑफ डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन रेट ऑफ बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन ना पॉपुलेशन साइज इन ए स्पेसिफिक एरिया गोटे स्पेसिफिक एरिया रे 1 स्क्वायर किलोमीटर रे केते जन रहउछंती सो सेटा ही डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम जानि छे तो राइट ऑप्शन डी हे जिवो देन 16 नंबर क्वेश्चन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 1 मार्च 2011 तो 11 अनुसार पॉपुलेशन केते थिले 100 कोटी 150 100 200 ना 121 हम जानि छे 2011 अनुसार 121 थिले कहीं आम पाखे तो आउ माने ऑफिशियल डाटा नहीं 2021 रहिबा कथा किंतु जेहेतु कोविड टाइम पे आउ कैलकुलेशन हो पारि नहीं से माने सर्वे हो पारि नहीं ठीक भाव में तो अनऑफिशियल डाटा तो बहुत सारा अच्छी किंतु जोटा ऑफिशियल डाटा 2011 डाटा अनुसार 121 कोटी लोक भारत में थिले एबे तो बढ़ी एबे तो हाईएस्ट हो जाइए ना आमर इंडिया चाइना को काटी देछि सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011 2011 मसीहा अनुसार आमर जो सेक्स रेशियो केते अच्छी माने 1000 फीमेल ना 1036 840 ना 940 तो आमर केते अच्छी 940 जन महिला 1000 जन पुरुष 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स सेटा आमर सेक्स रेशियो थिला 2011 मसीहार डाटा अनुसार तापरे द स्टेट रेकॉर्ड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ओवरऑल सेक्स रेशियो किए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरला डामानडीव तो केरला तो सबुथ हाईएस्ट रही तो सेक्स रेशियो भी हाईएस्ट अच्छी तो पर 1000 मेल रे तांकर फीमेल केते अछंती कहले 1084 तो 84 जन अधिक रही फीमेल मेल ठारू तापर 62 गला 63 क्वेश्चन को आसीबा व्हिच इज क्रूड लिटरेसी रेट तो क्रूड लिटरेसी रेट आम क्या कहवा नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इन टू टोटल पॉपुलेशन ना नंबर ऑफ ग्रेजुएट पीपल्स टू टोटल पॉपुलेशन ना नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन टू टोटल पॉपुलेशन कोटा हम क्रूड लिटरेसी रेट माने कौन नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन टू टोटल पॉपुलेशन जे टोटल पॉपुलेशन रु केते जन शिक्षित अछंती सेटा ही आमे टोटल क्रूड लिटरेसी रेट ताको कहबा जे टोटल पॉपुलेशन रु केते जन शिक्षित माने कौन जे पढ़ी पारथो लिखि पारथो एटलीस्ट गोटे लैंग्वेज रे से रीड एंड राइट करि पारथो बुझी पारथो तो सेटा को आमे लिटरेट कहबा तापर 64 होची एज पर द 2011 सेंसस लिटरेसी रेट इन इंडिया वाज केते थिला साक्षरता हार 94% 74.04 88.8 100% तो यहाँ 74.04% आमर लिटरेसी रेट थिला 2011 मसीहार डाटा अनुसार तापर नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इज तो मुझे कहली से कौन कहवा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहवा जे पर स्क्वायर किलोमीटर जिते जन लोक बसवास कर गोटे वर्ग किलोमीटर एरिया रे तो सेटा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तापर 66 होची मेजरिंग नंबर ऑफ पीपल हु डाई इज तो जिते जन मरुचंती ताको हम कौन कहवा इनफैक्ट नोट ना माइग्रेशन नोट ना मोर्टालिटी रेट ना फर्टिलिटी रेट तो जिते जन मरुचंती सेटा को हम कौन कहवा मोर्टालिटी रेट तापर एनपीपी तो नेशनल प्रोडक्शन पॉलिसी नेशनल पावर पॉलिसी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी तो यहाँ एनपीपी कौन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लास्ट आमर 2000 रे होता ता पूर्व आम जदि कहवा मेन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1976 रे तापर ताको रिवाइज होगी 1977 रे आसिला तापर रिसेंट आमर 2000 माने 2000 मसीहार नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी होता तो ये सब गुड़ आम थियोरी क्लास रे डिटेल पढ़ी तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया इंडिया जो कमर्शियल क्रॉप बा अर्थकारी फसल गुड़िक के गुड़िक मस्टर्ड टोबाको जूट ऑल ऑफ दिस तो देख अर्थकारी फसल माने जो गुड़िक आम अधिक अर्थ आशार चाष कराई था माने लाभ अधिक हम तो सीटा मस्टर्ड आमर सरिष तापर टोबाको टोबाको जो पत्र से विभिन्न प्रकार माने निशा द्रव्य सब हुए जानी तो गुटका फुटकार सब मिसुची तापर जूट जो झट झट विभिन्न प्रकार जिनस तैयारी होची तो ये सब गुड़िक होचंदी अर्थकारी फसल ऑल ऑफ दिस इज राइट ऑप्शन तापर व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर उपरे केते परसेंट लोक डिपेंड करचंदी 65 53.5 हम 53.5% तापर 40% 70% तो यहाँ माने ईयर मेंशन करनी बट ओवरऑल से पचारि केते परसेंट लोक डिपेंड करचंदी तो आमर 53टा धरिकी चलिबा तो कहीं आमर तो आउ अधिक नाही एबे तो कमी जाइए तो 51 रिसेंट डाटा अनुसार आमर माने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी सेक्टर रे 51% आउ सेकेंडरी सेक्टर रे 22 और टर्शियरी सेक्टर रे 27% लोक एंगेज अछंती।
तो 51 पाखापाखि 53 से आउ पूर्वर किसी पचारि तो यहाँ हो 51 एवं अच्छा तापर व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द सर्विस सेक्टर तो सर्विस सेक्टर केते कंट्रीब्यूशन आसुची सबुठु हाईएस्ट तो एटा 2023 मसिया एटा 2023 रो अनऑफिशियल डाटा 60% थिला किंतु ता पूर्व 2021-22 रो डाटा अनुसार सेटा जदी नबा सेटा हमर थिला सेटा ऑथेंटिक डाटा सोर्स रो मिलिथिला तो मु लिखि दउ चाहतरे 2000 केते 2021 रो देखिबा आ 2023 रो लिखि दबा तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशनटा केते थिले ना 2021 डाटा अनुसार सेटा 18.8 आ सेकेंडरी सेक्टर केते थिले 28.2 आ टर्शियरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन थिले 53 आ 2023 मसिया डाटा अनुसार प्राइमरी सेक्टर आहुरी कमी जाइछि 12 एटा 28 को से 28 रहिछि आ एटा 53 रू बढ़ी की कौन हो 60% तो ये 2023 मसीहा डाटा यहाँ हूँ 2021 मसीहा डाटा यहाँ ऑथेंटिकटा मानिक चलवा 2021 रो डाटा 53% तो सेटा सी नंबर अच्छी सी नंबर रही 53%। तापर 71 हूँ व्हिच एक्टिविटी इज टर्म्ड एज एक्टिविटी ऑफ टर्शियरी सेक्टर तो टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीटा कोटा टर्शियरी माने कोटा जोटा सर्विस सेक्टर फास्ट व्हीट प्रोडक्शन तो आमर कौन आसी जाऊँ एटा हूँ प्राइमरी रे एटा हूँ प्राइमरी रे आसीगला मोबाइल प्रोडक्शन मोबाइल सेटा हूँ इंडस्ट्रीटा कौन आस प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर रे मोबाइल प्रोडक्शनटा तापर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैमटा डैम कंस्ट्रक्शनटा सेटा कंस्ट्रक्शन वर्कटा कामटा आम इंडस्ट्री भितर नहीं पारिबा किंतु से जो कंस्ट्रक्शन का माने डैम रो कंस्ट्रक्शनटा सेटा कोथि होची सर्विस दवा में गवर्नमेंट करिवो सेटा तो प्राइवेट पर्सन करिवे कि तो डैम जो हबो सेटा गवर्नमेंट रो प्रोजेक्ट आ सेटा माने डैम हेले सब पानी माने जलसेचन इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप हबो आउ हमर जो ड्रॉट माने जो ये होची कोन फ्लड होची ताको रक्षा करा जाई परिबो तो ये आसी जिवो हमर सर्विस सेक्टर तो यहाँ सर्विस सेक्टर आसो आउ फिशिंगटा तो आमर से प्राइमरी सेक्टर आउ प्राइमरी एंड एलाइड एक्टिविटीज भितर फिशिंग आसूची तो व्हीट आ फिशिंग ये प्राइमरी सेक्टर मोबाइल प्रोडक्शनटा मोबाइलटा जेहेतु इंडस्ट्री रे होची तो सेटा आमर सेकेंडरी सेक्टर आसीजिवो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैमटा आसीजिवो सर्विस सेक्टर अंडर रे तापरे देन 72 नंबर क्वेश्चन को जीवा एन इकोनॉमी व्हिच डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ रेट ऑफ द वर्ल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड REST तो ये जो भाई स्पेलिंग लिखुची मुंड खराब हो तो एन इकोनॉमी व्हिच डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज तो अदर कहारी सहित तार रिलेशन किसी नथिबो तो ताको हम मिक्स्ड इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन कहबा क्लोज्ड इकोनॉमी ताको कहजिवो माने से तार कंट्री से कहारी सहित किसी माने कौन रिलेशन किसी भी तार नथिबो तो सी निजे निजे तार सब किसी प्रोडक्शन करथबो निजे कंजम्पशन करथबो सब तो सी ताको आम कहबा क्लोज्ड इकोनॉमी तापरे इंडिया इज ए डेस डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री नॉट तो इंडियाटा कौन गोटे अंडर डेवलप ना कौन ना डेवलपिंग कंट्री माने विकास उन्मुखी विकास ही चली आउ डेभलप्ड होची विकसित जो मैंने ऑलरेडी डेभलप्ड हो सारी तो डेभलप्ड कंट्री रे भी आम डिस्कस करथिले डेभलपिंग कंट्री इंडिया भाई आउ किसी पड़ोसी राष्ट्र गुड़िक डेभलपिंग स्टेज रे अछंती आ डेभलप्ड कंट्रीज अमेरिका जापान फ्रांस इंग्लैंड ये सब डेभलप्ड कंट्रीज रे आम नबा तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन आम जीवा 74 नंबर क्वेश्चन को व्हिच सेक्टर इज कंसीडर्ड एज द वर्कफोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो इंडियन इकोनॉमी व्हिच सेक्टर इज कंसीडर्ड एज द वर्कफोर्स माने बेसी लोक को सेक्टर अच्छी से कथा पचार प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तो यहाँ आम डिस्कस करके आसीचे कौन हम वर्कफोर्स सब अधिक कौन अच्छा प्राइमरी सेक्टर रे तो प्राइमरी सेक्टर राइट ऑप्शन हो 75 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द रेट ऑफ अर्बानाइजेशन इन इंडिया इंडिया रे अर्बानाइजेशन बा शहरीकरण केते रेट अच्छी 72 32 31 45 तो केते अच्छी आम जदि डाटा देखा सेटा अर्बानाइजेशन इंडिया रे 2011 रे सेटा थिले 31.16% कहीं बेसी करके रूरल एरिया लोक रोते तो अर्बान एरिया रे कम थे एवं आस्ते आस्ते अर्बानाइजेशन बढ़ुची रूरल एरिया रे लोक संख्या कमुचंती तापर 76 हूँ एमंग द इंडियन स्टेट व्हिच इज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कौन अधिका बेंगल केरला पंजाब बिहार तो मन रखिबो डेंसिटी माने जो गोटे पर स्क्वायर किलोमीटर सबुठ अधिक लोक रोचंती सेटा हूँ बिहार तो बिहार हूँ माने सबुठ अधिक डेंसिटी कहीं पर स्क्वायर किलोमीटर सबुठ अधिक लोक बिहार में बास कर तार जदि आम देखा बिहार पर स्क्वायर किलोमीटर केते जन रोचंती 1100 भूल गला
1102 ଜଣ पर स्क्वायर किलोमीटर रोचते सब हाएस्ट अच्छी बिहार रे। तापर नेक्स्ट जीवा रिलेटिव पॉवर्टी इज बेसिकली रिलेटेड टू पर रिच बोथ नॉन। तो आम पढ़ी एब्सोल्यूट और रिलेटिव एब्सोल्यूटा आम आमर पर कैलोरी कंजप्शन अनुसार आम डिसाइड करथां माने किए गरीब कि धनी आउ रिलेटिव माने कौन आम आमर पड़ोसी माने देश सहित कंपेयर करिपरिबा आम पड़ोसी राज्य सहित कि पड़ोसी जिला सहित कंपेयर करके आम तांकठारु बेटर कि तांकठारु वर्स देखिबा। तो सेटा केतोले रिलेटिव पॉवर्टी ताले बेसिकली रिलेटेड टू माने पर आउ रिच किए गरीब एवं किए धनी सेटा को लेकिन आम देखा जे आम तांकठारु अधिक कि कम अच्छु तो यहाँ बोथ हो राइट ऑप्शन रिलेटिव पॉवर्टी रे। तापरे द सेक्स रेशियो ऑफ ओडिशा इन 2011 ओडिशा रे जो सेक्स रेशियो केते 979 990 960 959 केते माने 1979 59 ना 1990 60 केते हो ओडिशा रे थिले सेतबेले 979 माने 1979 थिला सेक्स रेशियो 2011 माने आउरी जदि आम 80 आउरी 21 जन सर्ट रोते झील पुओ ठारू। तो से पुओ मैंने कौन करुवे से तो बाहा हो पार थे तो जदि मिलूना ताले केरला को पलैबा केरला तो 1084 अच्छा आहरी 84 जन अधिका अच्छा से बालान्स हो जार दरकार से जापर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज इन 2011 इज 2011 केते माने चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो हूँ 0 ରୁ 6 इयर आउ ओवरऑल खाली सेक्स रेशियो देइथिले सेटा तो ओवरऑल सब पॉपुलेशन को मिसेकी कैलकुलेट हुए आ चाइल्ड रो देइथिले केवल शून्य रू माने जन्म हबारू 6 वर्ष भितर जो सेक्स रेशियो माने केते जण झियो केते जण पुओ जन्म होचंदी से भितर 1000 जण पुओ रे केते जण झियो तो तार रेशियोटा केते अछि इंडिया रे 2011 मसिया अनुसार 913 ना 940 ना 961 तो 79 रो राइट ऑप्शन हे जिवो 913 2011 मसिया रे सेटा 913 एक्चुअली माने ऑथेंटिक डाटा देखिले 919 नेट रे अवेलेबल अच्छी 919 अच्छी ये तो पाखापाखि ना तो 13 माने चलो 919 जन माने आहरी केते देखो चाइल्ड सेक्स रेशियो केते डिफरेंस रोचे तो आहरी पाखापाखि 80 माने झील सर्टेज रोचंती तो से अनुसार आम जो कन्या भ्रूण हत्या ये सब जिनस को रखी बंद करिकी केमती इक्वाली बैलेंस करवा से कथा चिंता करवा दरकार। तापरे द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर प्रोमिनेंट इन इंडिया तो कौ टाइप अनएम्प्लॉयमेंट अधिक देखा जाए सीजनल साइक्लिकल स्ट्रक्चरल ओपन। तो इंडिया जदि देखा आमर मेन हूँ इंडिया माने सब अधिक लोक डिपेंडेंट कर एग्रीकल्चर उपर तो एग्रीकल्चर कौ टाइप देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट से हूँ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट माने गोटे सीजन से काम कले जिते माने चाषबास होगला अमल होगला तापर घरे बसिले 4 मास 5 मास 6 मास बसिले पुणी आउ थे जाकि चाष करेंगे तो सीजन अनुसार से अनएम्प्लॉयमेंट रुहंती। तापरे 81 हूँ इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट इज एस्टिमेटेड बाय क्या द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट को काउंट हुए फाइनेंस मिनिस्टर आरबीआई एनएसएसओ आईएसओ। तो 81 रो ताले राइट ऑप्शन कौन हो एनएसएसओ माध्यम इंडिया जो अनएम्प्लॉयमेंट को काउंट करा जाए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अंडर रे। तो से जो अनएम्प्लॉयमेंट काउंट हुए तार माने से जो ऑर्गेनाइजेशन नेमटा हूँ CMIE तो CMIE कौन ना सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी तो एनएसएसओ अंडर रे ई डिपार्टमेंट अंडर रे कैलकुलेट हुए अनएम्प्लॉयमेंट रो रेटा। तापर नेक्स्ट हूँ 82 डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन तो छद्मवेशी बेकारी से कौ क्षेत्र में देखा जाए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ना सर्विस तो सीटा सब अधिक एग्रीकल्चर ही देखा जाए कहीं छद्मवेशी बेकारी माने तांकर आवश्यकता ठारू अधिक लोक एंगेज थे गोटे जमी रे ये जदि 100 जन दरकार से जगह 500 जन लेबर काम करुवे आउ जो 400 जन लेबर अधिक हेले से काम किसी ना अति लोकर जो मूषा मरे ना कहते से भाया काम किसी ना जी बिलरे मोबाइल चलेबे बस शोजे आसवे तापर घर कौन आम कम करने जाइलु तो ये कम आउ आजिकल तो किसी कम ना कौन करेंगे तो से टाइप माने तांकर मार्जिनाल प्रोडक्टिविटीटा 0 माने मार्जिनाल प्रोडक्टिविटी उत्पादन क्षमता तांकर किसी ना सेठी माने 100 जनकर काम आउ 400 जन एक्सट्रा जाइए कौन करेंगे ना रिल्स बनइबे आउ कौन
तापर 83 होची द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन 2009-10 इज तो 9-10 रे केते थिले अनएम्प्लॉयमेंट रेटटा 5.8 5.6 8.2 ना नन तो यहाँ 2009-10 एटा तो टे ओल्ड डाटा देती तो डाटा अनुसार जहाँ भी सेत 5.6 आम रिसेंट डाटा जो देखा 2022 अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया रे थिला 7.33% आउ 2023 डाटा एटारे भी अच्छी केते ना 8.4% 2022 रे थिला 7.33 2023 रे 8.4 माने अनएम्प्लॉयमेंट रेटटा माने जो बेरोजगारी हार 8.4 थिला माने 8% पाखापाखि लोक अनएम्प्लॉयड अछंती एबे भी तो अछंती आ कोन तापरे 84 नंबर क्वेश्चन को जीवा 84 नंबर क्वेश्चन होची कोन इंडियाज रैंक अकॉर्डिंग टू एडीआई 2012 रे एडीआई कोन एडीआई किछि न सेटा होची एचडीआई तो ये गोटे नुआ बाहर करुच्ची एडीआई तो एचडीआई रैंकटा 2012 रे केते थिला 127 134 136 124 तो 2012 अनुसार से 234 थिला एबे रिसेंट मन रखिबो 2022-23 माने 21-22 रो डाटा 2023 रे भी तो सेटा अछि केते अछि एचडीआई रो रैंकिंग 132 अछि केते टोटल आउट ऑफ 191 कंट्रीज तो 191टा देश भितर इंडिया रो रैंकटा केते अछि माने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे 132 नंबर राष्ट्र होची भारत तो बहुत तले अच्छे ना तो या पूर्वर आहरी 131 जन अच्छा टॉप रे तो या सहित आहरी मन रखी दियो सब टॉप रे फास्ट रे किए अच्छी फास्ट रे टिके जूम करदे ना जना पड़ोनी तो ये मुझे लिखिदे जे आमर फास्ट रे अच्छी देश स्विट्जरलैंड अच्छी प्रथमे तार पॉइंट अच्छी केते 0.962 तापर सेकेंड हाईएस्ट रे अच्छी एचडीआई रैंक रे से होची नॉर्वे फास्ट थिला सेकेंड को आसी जस्ट 0.1 लो डिफरेंस 0.961 माने 0 रु 1 भितर भेरी करे तार डाटा एचडीआई रो डाटा तो एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे सबटू टॉप रे रही स्विट्जरलैंड 0.962 रैंक रे रही आउ सेकेंड हाईएस्ट अच्छी नॉर्वे 0.961 रैंक आउ इंडिया जदि कहबा सी होची 132 पोजीशन ले इंडिया रही एटा गला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 85 नंबर क्वेश्चन द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस तो एनुअल ग्रोथ रेट आमर केते थिला इंडियन पॉपुलेशन 1.9 1.76 2% तो 85 रो राइट ऑप्शन हे जीवो केते ना एक्चुअली जदि देखिबा 2011 रे थिला ऑथेंटिक डाटा नेट रे अछि 1.64% जे एनुअल ग्रोथ रेट 2011 रे माने 2011 रे ता पूर्वरु 2001 रु 11 मसिया भितर 1.64% पॉपुलेशन इंक्रीज होती तो आउ पाखापाखि तो डाटा ना 1.67 मारदेव आ कौन तापर 86 होची व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इन 2011 तो ये जो जीडीपी रे माने ग्रॉस से नेट देछि तो एनडीपी रे हमर जो प्राइमरी सेक्टर बा एग्रीकल्चर केते कंट्रीब्यूशन थिला 2011 मसिया रे 80% 18% 53% 25% तो केते थिला सेटा ना 18% थिला माने कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर तो 2021 मसिया अनुसार 18.75 तापर नेक्स्ट होची 87 नंबर क्वेश्चन लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूड न्यू आइडिया ऑफ इरिगेशन फर्टिलाइजर न्यू सीड्स एगुड़ी तो लैंड सहित रिलेटेड नुह ये हूँ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दूँ तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इनक्लूड्स एग्रीकल्चर भितर रिफॉर्म जो है एग्रीकल्चर से आमर न्यू आइडिया ऑफ इरिगेशन आसिला जलसेचन व्यवस्था फर्टिलाइजर्स आसिला माने नुआ नुआ केमिकल फर्टिलाइजर सब आसिला जो आमर कौन ग्रीन रिवोल्यूशन अंडर तापर न्यू सीड्स गुड़िक आसिला तो ये ऑल ऑफ दिस एबव हो राइट ऑप्शन तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म ताको कह जाउतला तापर 88 होची व्हाट इज द मेन व्हीट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया सबुठो अधिक व्हीट बा गहम कौथि अधिक प्रोडक्शन हुए पंजाब गोवा केरला ओडिशा तो पंजाब रे तो सब खाली रुटी परोटा खाइले आ तो से माने तांकर प्रोडक्शनटा ही सबुठो अधिक रुए व्हीट रो तापर 89 व्हिच इज द कमर्शियल क्रॉप अर्थकारी फसल किए राइस व्हीट टी राइस व्हीट तो कॉमन से गुडी को अर्थकारी नुह टी होची अर्थकारी फसल बा कमर्शियल क्रॉप
तापर नेक्स्ट हूँ 90 पीडीएस स्टैंड फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौटी अच्छी सी रे अच्छी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम माने जो आमर जो राशन एवं दि जाऊँगी सब्सिडाइज रेट रे तो से गुड़िक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर माने धान आमर कौन चाउल दि जाऊँगी गहम दि जाऊँगी चीनी दि जाऊँगी केरोसिन दि जाऊँगी आहरी कौन कौन सब बैग दि जाऊँगी 1000 टंका दि जाऊँगी ये एवं तो चली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे तापर इलेक्शन पाई तापर 91 हूँ रीजनल रूरल बैंक वेयर स्टार्टेड इन केबे स्टार्ट है 1975 1991 1969 1972 तो रीजनल रूरल बैंक आरआरबी केबे स्टार्ट होती सेटा हूँ 1975 रे स्टार्ट होती रीजनल रूरल बैंक। तापर व्हेन द फास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एटा आम इंडस्ट्रीज रे पढ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया रे केबे 1951 48 91 56 तो केबे आसिला प्रथमे 1948 रे प्रथमे आसिला मन रखिबो 1948 टा प्रथमे आसिला तापर एटा होची फास्ट तापर सेकंड होची 1956 रे आसिला तापर 77 ले आसिला तापर 80 रे आसिला तापर 80 पर 91 रे आसिला तो ये 48 56 77 80 91 एवडा सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी थिला मन रखिबो ईयर सब। तापर एमआरटीपी एक्ट मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री सर्विस शॉपिंग बोर्ड तो क्या सहित रिलेटेड माने एटा इंडस्ट्री सहित जो ट्रेड प्रैक्टिसेस मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को इंडस्ट्री गुड़िक रेस्ट्रिक्शन लगे कोटा हटा जीव से इंडस्ट्री उपर होता। तापर 94 हूँ इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी वाज एस्टाब्लिश इन तो आयरन एंड स्टील कंपनी केबे एस्टाब्लिश होता इंडियन आयरन एंड माने आईआईएससी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी 1919 1976 1909 ना 1090 बाबर एत पूर्व ना तो यहाँ तो हम ना तो 94 रे ताले राइट ऑप्शन कौन हो माने जदि आम देखा 1918 रे होता आयरन इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी 18 19 मैंने 18 19 ईयरटा धरवा तो 19 देती माने जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल एस्टाब्लिश होता 1919 रे तो राइट ऑप्शन ए हो। तापर नेक्स्ट हूँ 95 हूँ बोकारो स्टील प्लांट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग प्लान तो बोकारो स्टील प्लांट केबे होता फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो मन रखिबो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है सेकंड 5 ईयर प्लान रे ना तो सेकंड 5 ईयर प्लान रे आमर 3टा जगह इंडस्ट्री होता दुर्गपुर भिलाई और राउरकेला दुर्गपुर रे होता आउ भिलाई रे होता आउ आमर राउरकेला यही सब जगार होता कौन सेकेंड 5 ईयर प्लान रे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता किंतु बोकारो स्टील प्लांट जोटा झारखंड अच्छी सेटा सेकेंड रे होता सेकेंड माने ता परे हैला सेटार टाइम पीरियड आम नहीं चलवा एस्टाब्लिश है 1964 रे आउ कार्यकारी है से भाया 1967 8 ये टाइम पीरियड रे होइछि तो सेटा आमर को टाइम पीरियड हो ना फास्ट सेकेंड तो हम ना फास्ट आमर के आसला 1951 लु 56 सेकेंड हो गला 56 रु 61 तापर थर्ड 5 ईयर प्लांटा आसला 61 लु 66 तो ये 3टा तो नहीं ताले 66 तो यहाँ 64 रे एस्टाब्लिश होता तो आम थर्ड 5 ईयर प्लान मानिक चलो थर्ड फोर्थ यही भितर फोर्थटा कहीं जो प्लान हॉलीडे आसीगला 66 पर हैनी तो से थर्ड फोर्थ भितर रहिबो थर्डटा आम देखिक चलो तापर 96 नंबर क्वेश्चन होची एक्सपोर्ट प्रोडक्शन ना प्रमोशन एक्सपोर्ट प्रमोशन हम स्पेलिंग पूरा अलग प्रकार से लिखी पागल जो लोक एक्सपोर्ट प्रमोशन इज एन कौन आउटवर्ड बुकिंग स्ट्रैटेजी इनवर्ड बुकिंग स्ट्रैटेजी फिजिकल स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो एक्सपोर्ट प्रमोशनटा जो होची सेटा को टाइप रो स्ट्रैटेजी माने सेटा को आम कहीपर आउटवर्ड बुकिंग स्ट्रैटेजी एक्सपोर्ट को प्रमोशन करा जीवो माने कौन आम आम कंट्री रु जिनसटा को आम कंट्री रु बाहर को पठेबा एक्सपोर्ट करबा तो सेटा हे जीवो आउटवर्ड बुकिंग स्ट्रैटेजी ताको आम कहबा। नेक्स्ट होची 97 नंबर क्वेश्चन जे इंपोर्ट कोटा इज इंपोर्ट कोटा माने कौन सेटा टैरिफ ना नॉन टैरिफ बैरियर ना कंसेशन ना इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन तो टैरिफ तो टैक्स लागू होबो सेटा तो होबो नहीं इंपोर्ट कोटाज माने कौन जे कोटाज रखा जीवो जे एतिकी तमे इंपोर्ट करि परिबो तो सेटा गोटे टैरिफ नुहे सेटा हो आमर नॉन टैरिफ बैरियर सेटा गोटे प्रकार प्रतिबंधक माने कोटाज माने कौन जे धर 2टा कंट्री अच्छी ए आउ बी तो आम धर अदर कंट्री रु इंपोर्ट करवा तो आम सी गोटे टार्गेट देदेव जे तुम एतिकी रु अधिक इंपोर्ट करि परिबो नहीं
ଧର ଗୋଲ୍ଡ ଆମେ କହିବା ଗୋଲ୍ଡ ଜଣେ 1 kg ଅଧିକ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ, ତ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି। ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ତା'ର କୋଟା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ନୁହେଁ, ମାନେ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ, ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ହାଇ ରେଟ୍ ଅଧିକ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ ସେମିତି ନୁହଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ନନ୍ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ବ୍ୟାରିୟର, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାରିୟର ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ନନ୍ ଟ୍ୟାରିଫ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ଏଠି ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ତାପରେ 98 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ନର୍ମାନ ଇ ବର୍ଲଗ, ସ୍ୱାମୀନାଥନ, ଗ୍ୟାରି ବେକର, ଡକ୍ଟର PM ଝା। ତ ମନେ ରଖିବ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଚାରିଥିବ ନା ଫାଦର ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉଛନ୍ତି MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ତ MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଫାଦର। ଯଦି ଖାଲି ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆ ନଥାନ୍ତା, ଓନ୍ଲି ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଇଥାନ୍ତେ ନର୍ମାନ ଇ ବର୍ଲଗ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର କନସେପ୍ଟଟା। ତ ସିଏ ଯଦି ଓନ୍ଲି ପଚାରିଥିବ ଗ୍ରୀନ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ତାହେଲେ ନର୍ମାନ ଇ ବର୍ଲଗ ହେବ। ଏଠି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଚାରିଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତ ଇଣ୍ଡିଆ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ସେଇଟା ବି ବା MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ, ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଫାଦର, ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ 99 ହେଉଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଖରିଫ୍ କ୍ରପ୍? ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଅଛି, ଖରିଫ୍ ଆଉ ରବି। ତ ଖରିଫ୍ ଚାଷଟା ଆମର ଜେନେରାଲି କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ ନା ଖରିଫ୍ ଚାଷଟା ଏ ଯେଉଁ ମନସୁନ୍ ସମୟରେ, ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସିଲେ, ମୌସୁମୀ ତ ମନସୁନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ, ବର୍ଷା ଆସିଲେ ହିଁ ଖରିଫ୍ ଚାଷଟା ହୁଏ। ତ ତା'ର ହାରଭେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟା କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ? ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଟାଇମ୍ଟା ଆମର ହାରଭେଷ୍ଟିଂ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଟାଇମ୍ଟା ଆମର ଅମଳ କରିବାର ସମୟଟା ତା'ର ରହିଥାଏ। ତ ସେଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖିବା? ହ୍ୱିଟ୍, ମେଜ୍, ଗ୍ରାମ୍, ବାର୍ଲି। ବାର୍ବି କ'ଣ? ବାର୍ବି ଡଲ୍ ନା କ'ଣ? ବାର୍ଲି, ସେଇଟା BARLEY ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ହ୍ୱିଟ୍, ମେଜ୍, ବାର୍ଲି, ଗ୍ରାମ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରୁ କେଉଁଟା ହେବ? ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମେଜ୍। ମେଜ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍, ମାନେ ଖରିଫ୍ କ୍ରପ୍। ତ ଖରିଫ୍ କ୍ରପ୍ଟା ମେଜ୍, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ କିଏ କିଏ ମାନେ ଆମର ପେଡ଼ି, ଧାନ, ପେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଜୋର ହେଇଗଲା, ତାପରେ ବାଜରା ହେଇଗଲା, ବାଜରା ହେଇଗଲା, ମୁଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ମାନେ ପେଡ଼ି, ଜୋର, ବାଜରା, ମୁଙ୍ଗ, ମେଜ୍ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛନ୍ତି ଖରିଫ୍ କ୍ରପ୍, ମାନେ ମନସୁନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ। ଆଉ ତା'ର ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ ହାରଭେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଆଉ। ତ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ଟା ମେଜ୍ ହେଇଯିବ ଖରିଫ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ରବି ଚାଷ ଅଛି ଆଉ। ତାପରେ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ GDP ଆଣ୍ଡ NDP। ତ GDP ହେଉଛି ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନେଟ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଏଇଟା ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକମ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ଡିଟେଲରେ ସେଥିରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଏଠାରେ ଦେଇଛି କହିଦେଉଛି ଆଉ। ତ GDPରୁ NDP ମାନେ ଏଠି ଆଉ ଦୁଇଟାର ସମାନ ଅଛି, ଦେଖ ଏଠି DP ରହିଲା, ତ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବାଲା DP ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାଲା। ତ ଏଠି DP ଆଉ DP ସମାନ ଅଛି। ତାପରେ G ଆଉ N ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ନେଟ୍। ତ ଗ୍ରସ୍ରୁ ଆମେ କ'ଣ ମାଇନସ୍ କଲେ, ଗ୍ରସ୍ରୁ କ'ଣ ମାଇନସ୍ କଲେ ନେଟ୍ ଆସିବ? ଗ୍ରସ୍ରୁ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍। ତ ଗ୍ରସ୍ରୁ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ମାଇନସ୍ କଲେ ଆମେ ପାଇବା ନେଟ୍। ତ ତାହେଲେ ଏଠି ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ, ନେଟ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ନେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। କାହିଁ ଅପସନ୍ରେ ତ ନାହିଁ, ଛାଡ଼। ତ ଏଠି ତାହେଲେ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ GDP ଆଣ୍ଡ NDP ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ଟା ହେବ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍। ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍, ତ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଏଠି ହେବ, ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ହିଁ ଦେଇନାହିଁ। ତ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ମାଇନସ୍ କଲେ, ଗ୍ରସ୍ରୁ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଯାହାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ନେଟ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପାଇଯିବା। ଆଉ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ନୁହଁ, ନେଟ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକମ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବି ସେଗୁଡ଼ିକ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼େଇବି। ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଷ୍ଟ ସହିତ ନେଟ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମିଶିଲେ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସେ, ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରୁ ନେଟ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଇନସ୍ କଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବି। ଏଠି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ GDP ଆଣ୍ଡ NDP ଇଜ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍। ତ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଅପସନ୍ରେ ହିଁ ନାହିଁ, ତ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ତ 100ଟା ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ 100ଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ, ତ ବୋରିଂ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଆଶା କରେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ କ୍ଲାସେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ଯଦି କିଛି ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ କିମ୍ବା କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଯାଇଥିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ମୁଁ ମାନେ ଇଏରେ ବି ମେନସନ୍ କରିଦେବି ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଏତେ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ ହେଉଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଯାଇପାରେ। ତ ସବୁ ତ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କାହିଁକିନା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବହୁତ ସାରା ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହୁଛି, ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଗଲେ ହୁଏତ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥାଇପାରେ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ।
ଦେଖିପାରିବ ଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଇୟାର ପାର୍ଟ ଆସିଲେ 200 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆଉ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ପେପର୍ 1ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ତ ସରିଛି, ତାପରେ ମାକ୍ରୋ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ର ରେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିନାହଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଦେଖିନାହଁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ସବୁଗୁଡ଼ିକର MCQ କ୍ଲାସେସ୍ ରହିଛି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଠି ମୋର ଲେଖା ହେଇଥିବ, ମୋର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତଳେ ଆସିଯିବ ସବୁ ଅପସନ୍ରେ। ତ ସେଠି ଦେଖିପାରିବ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଇଠୁ ଦେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ନହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଜଏନ୍ ହେଇଗଲେ ଡେଲି କ୍ଲାସେସ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ସେଠି ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଉଛି, ତ ସେଠୁ ବି ୱାଚ୍ କରିପାରିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।